हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और जैसा आप सभी जानते हैं अपनी चल रही हैं 12th मैथ क्लासेज और आज उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब तक आपको 7.2 जो एक्सरसाइज है आपकी इंटीग्रेशन मानी समाकलन की, उसके ऊपर बेसिक जो कंसेप्ट था वो मिल चुका है और एक वीडियो और मिल चुका है जिसमें हमने लास्ट 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, तो स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन हैं वो कवर कर लिए थे। आज इस वीडियो के अंदर उससे आगे जो क्वेश्चन है कुछ अच्छे वो कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आज का पहला क्वेश्चन। और वैसे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपका है रूट के अंदर ax प्लस बी लिखा हुआ है और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है मानी समाकलन करना है। अब तक मैंने 5 टाइप आपको बताई थी क्वेश्चन पहचानने की। अगर क्वेश्चन के अंदर log x दिख जाए, साइन इनवर्स x यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई दिख जाए, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस हो, या फिर अपना साइन कोस टेन जो होते हैं उसमें आगे जो एंगल x होता है उसकी जगह कुछ भी नया लिखता है, या फिर कोई रूट का क्वेश्चन है, तो ये अपना है रूट वाला। तो रूट वाले के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि रूट के अंदर जो भी फंक्शन आपका होगा उसको या तो आप टी मान लें या फिर टी स्क्वायर पुट कर लें, दोनों से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। ज्यादातर अपने जो क्वेश्चन है वो टी के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, एक दो क्वेश्चन ही अलग से होता है जिसमें टी स्क्वायर से ही बनता है। तो जिस दिन टी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन की कैलकुलेशन टफ होगी, ये लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, उस दिन हम टी स्क्वायर पुट कर लेंगे, नहीं तो हम टी ही चलने देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या अपना रूट के अंदर है ax प्लस बी। रूट के अंदर x प्लस बी लिखा हुआ है तो हम यहां पुट कर देंगे ax प्लस बी को क्या पुट करेंगे यहां पे t, x प्लस बी को क्या पुट करवा देंगे t पुट करवा देंगे। जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन मानी अवकलन। तो देखो यहाँ पे ax का जो डिफरेंशिएशन होगा, जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा ax का a होता है, जैसे 2x का 2, 3x का 3, 4x का 4। तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, आप उसे छोड़ेंगे और x का x के रेस्पेक्ट में होता है 1, तो यानी ax का कितना हो जाएगा a प्लस b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। अब कैसे पता चला सर कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई x का फंक्शन है ही नहीं, जिसमें आपको x ना दिखे वो आपके लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे है b आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यानी टोटल मिला के ax प्लस b का जो डिफरेंशिएशन आने वाला है वो क्या आएगा, केवल a आएगा। जैसे आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए इनटू में क्या करेंगे आप dx, और जब तक यहां आप t पुट करवाते हैं तब तक क्या लिख रहेंगे dt। जब तक t पुट करवाते हैं तब तक क्या लिखना है आपको dt, t का हो जाएगा dt, इधर x का हम dx कर देते हैं, तो a dx इक्वल dt। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखो सर यहाँ पे तो केवल dx लिखा हुआ है, a तो कहीं पे इनटू में है ही नहीं। तो जब भी कई बार ये जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट वैल्यू आती है वो आपको पता ही, हम उसको हम किधर भेज देते हैं डिवाइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपका dx इक्वल क्या बन जाएगा, ये dt अपॉन a हो जाएगा। dx की जगह क्या हो जाएगा dt अपॉन a। अब आप ये वैल्यू पुट करवा देंगे तो देखो रूट के अंदर जो भी फंक्शन था उसको आपने कहा t, और ये जो dx था इसकी जगह हम लिखेंगे dt अपॉन a, है ना। वैसे मैं मोस्टली हर क्वेश्चन में ये कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर ही लिखता हूं, तो इस स्टेप में मैंने एक स्टेप बढ़ा दी है, ये कांस्टेंट को आप हमेशा ऐसे बाहर ले आए 1/a। रूट टी का मतलब होता है t की पावर 1/2 और dt इंटू में आपका है। तो जब भी ऐसे ये कांस्टेंट साथ में आता है उसको आप तुरंत बाहर ही लिख लें ताकि आपकी एक स्टेप ना बढ़े वहां पे। तो 1/a आपका बाहर आ जाएगा। रूट का मतलब t की पावर कितनी होती है, हाफ, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट के ऊपर, और ये आपका है dt। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूले तो वही लगने हैं, आपका फंक्शन t में चले चाहे x में चले चाहे u में चले, फॉर्मूले अपने वही अप्लाई होने x की पावर n वाला। तो यहाँ पे हम x की पावर n जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें और पावर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहां पे एक पावर इंक्रीज हो जाती है, पहले से एक और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/a आपके पास इंटू में है। अभी जो यहाँ t है वो t की पावर है 1/2, तो इसमें आप +1 ऐड कर देंगे अपॉन 1/2 +1, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे c।
जितनी भी पावर है उसमें हम +1 कर देंगे, तो 1/2 +1, और जितनी पावर आएगी उतना ही हमेशा क्या आता है, डिवाइड में आता है। तो ये आपका x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है इंटीग्रेशन का, कौन सा, x की पावर n वाला। अब देखो बाहर 1/a आपका है, ये 1/a चलता रहेगा इनटू में। अब देखिए यहाँ पे 1/2 +1, 1/2 +1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ऊपर t की जो पावर बनेगी वो बनेगी 3/2, और अपॉन में भी कितना हो जाएगा ये 3/2, और प्लस कितना आपका c। अब ये जो 3/2 है ये पलट के आएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, और इनटू में आपका a यहाँ पे है। इस t की वैल्यू आप यहां से रखवा देंगे। t आपने किसको बोला था, ax + b को, तो यहाँ पे आ जाएगा ax + b, इसकी पावर आ जाएगी 3/2 और प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप t भी पुट करवा सकते हैं और चाहे तो आप t² भी पुट करवा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हैं। t पुट करवाने का बेनिफिट ये है कि आप लास्ट में वैल्यू सीधा रख पाएंगे, और अगर आप t² पुट करवाते हैं तो लास्ट में जब t आएगा तो उसके में वैल्यू पुट करवाते समय आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि t² माना है तो t बराबर फंक्शन आपका रूट के अंदर जाएगा, तो वैल्यू पुट करते समय आपको वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी में आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इसी से मिलता जुलता है, x इंटू रूट में x + 2 इंटू dx, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसके अंदर भी रूट आया है, अगर रूट है तो हम रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको क्या पुट करवा लेंगे, या तो t या t², है ना, t और t², दोनों चॉइस आपके पास है। तो यहाँ पे सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पे हम पुट करवा देते हैं x + 2 को t, x + 2 को यहाँ पे क्या पुट करवा लेंगे, t। अब देखिए जो पुट करवाते हैं उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो पहले करेंगे x का, तो हमें पता है x का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1, तो x का तो हो गया 1 प्लस 2 का, 2 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, यानी कुल मिला के x + 2 का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा 1। जैसे आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए 1 आ गया, उसको किससे इंटू करना है, dx से, और जब तक आप t लिखें तो क्या लिखें dt। तो ये बना 1.dx। अब 1.dx में 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, भाई 1 को dx से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा dx। तो आप इस 1 को यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, सीधा dx लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 को हटा ही देते हैं, है ना, कोई इंटू में करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पे dx जो है इसकी जगह तो आप लिख लेंगे dt, x + 2 जो है उसकी जगह क्या लिख लेंगे t, पर यहाँ पे देखो ये एक x बच गया, है ना, एक x बच गया। तो जब जब हम पुट करवाएंगे, देखो यहाँ पे हमने t पुट करवाया यहाँ पे, तो जब भी आप किसी फंक्शन को t पुट करवा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि t पुट करवाने के बाद उसके अंदर कहीं x का फंक्शन बच जाए। जैसे आपने x + 2 को तो t रख लेंगे, dx की जगह dt रख लेंगे, पर ये x आपका बच जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं चलेगा कि t भी आ रहा है उसके अंदर x भी आ रहा है ना सारे, आपको उस x को t में चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप नया फंक्शन t में लेना चाह रहे हैं तो हर वैल्यू को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा आपको उसको वहां पे। तो इस केस में हम कैसे बदलेंगे, तो जहां पे आप पुट करवाते हैं, जहां पे आप पुट करवाते हैं फंक्शन को, वहीं से आपको x की वैल्यू निकालनी है, वहीं से आपको क्या मिलेगी x की वैल्यू। तो देखो यहां से मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये x हम इधर ही रख लेंगे और ये 2 उधर जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप t - 2। तो यहाँ पे आपको x का मान मिल जाएगा। जब जब ऐसा होगा कि हमें कोई वैल्यू कम मिलेगी या एक्स्ट्रा आ जाएगा अपना कोई फंक्शन, जैसे यहाँ पे x आ गया जो चेंज नहीं हो रहा था पुट करने पे सीधा सीधा, तो आपको हमेशा जहां पे आपने फंक्शन पुट किया है वहां से उसकी वैल्यू पता कर लें, इधर उधर करने से, यानी आप साइड चेंज करेंगे तो ही आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है वहां पे। तो यहाँ पे आपको x चाहिए था तो 2 को उधर ले जाएं t की तरफ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी t - 2 यहाँ पे। अब हम ये सब वैल्यूज के अंदर रखवाने वाले हैं फंक्शन की। तो देखो पहले इस x की जगह ये वाला जो x है बाहर इंटू में, इसकी जगह क्या लिखेंगे t - 2 लिखेंगे। रूट के अंदर जो फंक्शन था अपना x + 2 उसको हम क्या लिखेंगे t, और ये जो dx है इसकी जगह क्या लिखेंगे dt। अब अपना हो गया सारा चेंज। अब हमें यह भी पता है कि रूट का मतलब तो सर पावर जो होती है वो कितनी होती है हाफ, तो हम क्या लिख लें हाफ।
अब एक फंक्शन आपका ब्रैकेट में है, एक बाहर है, टी की पावर 1/2, तो दोनों का क्या कर लेंगे, इनटू कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों का इनटू, क्योंकि जब तक ये ऐसे लिखे रहेंगे तब तक हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं इंटीग्रेशन करने का। तो सबसे पहले आपका काम है इनको इनटू करना। तो देखो इनटू करोगे तो ये क्या बन जाएगा, है ना, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। टी मल्टीप्लाई होगा, टी जो है वो मल्टीप्लाई होगा टी की पावर 1/2 से, -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा टी की पावर 1/2 इंटू डी टी को हम बाहर ही रख लेते हैं। अब इस टी की पावर यहां कितनी है, 1। तो अगर कोई सेम फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाती है, वहां पे ऐड हो जाती है। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे इनका बेस क्या है, सेम, तो पावर को आप ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पावर है टी की 1 और यहाँ पावर है 1/2। तो 1 + 1/2 जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो टी की पावर ये बन जाएगी 3/2 -2 इंटू टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब आप इस पे अपना x की पावर n का, जैसे यहाँ पे लगाया था t की पावर 1/2 पे, वैसे ही अप्लाई क्या करेंगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो जब भी हम x की पावर n यूज करते हैं तो पावर में +1 कर देते हैं, यानी पावर एक और बढ़ा देते हैं वहां पे। तो जब बढ़ जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, t की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 -2 आपका है, इंटू में t की पावर है 1/2, तो इसका हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और प्लस कितना हो जाएगा, c। ये इंटू में चलता रहेगा भाई। देखो यहाँ t की पावर कितनी होगी टोटल, 3/2 + 1 ये हो गया 5/2, डिवाइड में भी 5/2 आ जाएगा, -2 इंटू यहाँ t की पावर 1/2 + 1 कितना हो जाएगा ऐड होके 3/2, ये भी कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस c। अब ये जो 5/2 है ये पलट के कितना आ जाएगा 2/5, टी की पावर कितनी है 5/2 है अभी, -2 इंटू ये 3/2 पलट के आएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, टी की पावर 3/2 और प्लस c। अब यहाँ पे आपको बस t की वैल्यू पुट करवानी है और कुछ ज्यादा करना नहीं है। t हमने किसको कहा था, t हमने कहा था x + 2 को। t की वैल्यू कौन है अपनी, x + 2, तो यहाँ t की जगह कौन आ जाएगा, x + 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5/2 माइनस ये हो जाएगा 4/3 इंटू टी कौन है यहाँ पे x + 2, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2 प्लस c। तो यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे x + 2 और यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे 3/2। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अभी जो 6 क्वेश्चन नंबर किया है, 7 किया है, उसी के बेसिक पे है, वैसा ही है, उसी से मिलता जुलता है। तो देखो आपका x इंटू रूट में है 1 + 2x², इसका इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन हमारे पास फिर से रूट के अंदर है, तो हम जो भी रूट के अंदर फंक्शन है उसको हम क्या पुट करेंगे, या तो t या t², है ना, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस जो 2x² है उसको हम क्या पुट करवा लेते हैं t, और जो हम पुट करवाते हैं उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस 0 प्लस, अब 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 है आपका कांस्टेंट, 2 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो x² का डिफरेंशिएशन करना है, 2 को आप छोड़ देंगे, x² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2x, x की पावर 2 जो है उसका उकलन डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x की पावर n-1। यहाँ पे आपके पास क्या है x की पावर 2, तो देखो पावर जितनी भी होती है n वो n इंटू में आ जाती है, यहाँ पावर कितनी है 2, तो 2 आ जाएगा इंटू में, x की पावर एक कम हो जाएगी n-1 यानी 2-1, और 2 में से आप एक कम कर देंगे तो एक की पावर बचेगी, यानी यहाँ क्या बचेगा 2x। तो x² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 2x। जैसे आपको लगे डिफरेंशिएशन खत्म, इंटू dx कर दें, और जब तक आप t लिखते हैं वहां क्या लिख दें dt। अब देखिए ये कितना बन जाएगा 4x dx इक्वल dt, 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे सर देखो इस बार हमें x आ रहा है, x भी मिल रहा है, इंटू में dx भी मिल रहा है, तो यहाँ पे x भी है, इंटू में dx है, बस ये 4 एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला जो 4 है ये एक्स्ट्रा आ गया। तो 4 की तो कभी टेंशन लेनी नहीं, जो भी आपका एक्स्ट्रा कांस्टेंट आता है उसको तो किधर भेज देना है,
RHS में dt की तरफ, उधर डिवाइड कर देंगे हमेशा। तो इस x dx की जगह सर अब तो मैं dt/4 लिख लूंगा, और इसको मैंने t कहा ही था 1 + 2x²। तो ये वाला मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है पीछे वाले से। तो रूट के अंदर इस फंक्शन को तो हम क्या लिख लेंगे, t। x इंटू dx की जगह लिखेंगे dt/4, और मैंने कहा था ये कांस्टेंट को आप सीधा ही बाहर ले आए, एक स्टेप आपकी बचेगी, तो 1/4 यहां आ जाएगा। रूट का मतलब हम सभी जानते हैं t की पावर होता है 1/2, और अभी काफी बार कर लिया है, 2 क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही किया है। तो t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 है ना, फिर से वही फॉर्मूला x की पावर n इंटीग्रेशन वाला। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू, ये देखो 1/2 + 1 कितना हो गया 3/2, तो पलट के इंटू में आएगा तो उसको आप बोलेंगे 2/3, और t की पावर कितनी बन जाएगी 3/2 + c। इस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम, ये हो गया 1/6, 2 × 3 6, और t आपने किसको कहा था 1 + 2x², इसको t कहा था, और इसकी पावर कितनी लग जाएगी 3/2 + c। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी क्वेश्चन कर लिए हैं इस पैटर्न के ऊपर, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सेम इसी पैटर्न पे है, फिर से लगभग इसी से मिलता जुलता है आपका। 4x + 2 इंटू रूट में x² + x + 1 इंटू dx। रूट में कितना लिखा हुआ है 4x + 2 इंटू रूट में x² + x + 1 इंटू dx। अब फिर से हम तो वही ट्राई करेंगे, रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको t या t² पुट करेंगे, है ना, t या t²। तो x² + x + 1 इक्वल कितना है यहाँ पे t, इसको t पुट कर लेते हैं। जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले करेंगे x² का, x² का तो सर 2x होता है, अभी किया था लास्ट क्वेश्चन में, प्लस x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ये भी किया था सर अभी, और 1 कांस्टेंट का 0। तो यानी इस LHS साइड का जो डिफरेंशिएशन आएगा x² का 2x, x का 1 और 1 का 0, तो टोटल आएगा 2x + 1 इंटू dx, और जब तक मेरा सर उधर t रहता है मैं क्या लिख लूंगा dt। अब देखिए, अब कहीं कहेंगे सर देखो ना ऊपर ये वाली वैल्यू ना मैच नहीं हो रही है, थोड़ा सा अलग दिख रही है मुझे अभी भी, dx तो ठीक है सर, इंटू में कुछ यहाँ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर इसको देखते हैं, तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप यहां से 2 कॉमन ले लो, यहां से आप क्या ले लेंगे 2 को कॉमन, ठीक है, या फिर यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, है ना, इसको सेम मैच कराने के लिए। 2x को जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 4x + 2 बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम है, बस 2 का आपको या तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, या पे यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, बैलेंस तो आपको करना ही पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूं ना, इस वाली स्टेप को जब वापिस लिख रहे हैं यहाँ पे, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 जैसे आप कॉमन लेंगे तो देखो 4x में से 2 कॉमन लेंगे तो 2x बच जाएगा, प्लस 2 में से 2 कॉमन लेंगे 1 इंटू रूट में आपका ये है x² + x + 1 इंटू dx, इंटू में क्या आ जाएगा dx। अब आप आराम से इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट करवा लें, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ये 2 जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, ये 2x + 1 इंटू dx, ये रहा आपके पास 2x + 1 इंटू dx। 2x + 1 इंटू dx की जगह तो आप क्या लिखेंगे dt, और ये रूट के अंदर जो भी फंक्शन था इसको हमने क्या माना t माना था, इसको क्या माना था t। तो रूट के अंदर वाले फंक्शन को t, बाकी 2x + 1 इंटू dx को क्या लिख लिया dt। और ये रूट t का तो देखो हम कितनी बार कर चुके हैं, रूट t का इंटीग्रेशन तो हम कई बार कर चुके हैं अब तक। तो रूट का मतलब पावर कितनी होती है t की 1/2 इंटू dt। तो फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर वाला n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, जितनी भी पावर होती है उसमें आप +1 कर दें, उतना ही डिवाइड कर दें, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा आपका। तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू ये 1/2 + 1 कितना हो गया 3/2, तो पलट के कितना आ जाएगा 2/3, t की पावर कितनी बन जाएगी 3/2 + c, ये 2 इंटू 2 हो गया 4 अपॉन में 3 है, और t को हम यहाँ रखवा देंगे भाई, t किसको कहा था x² + x + 1 को, तो इस t की जगह क्या लिख लेंगे x² + x + 1 और इसकी पावर 3/2 + c।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, समझ में चीजें आ रही हैं, तो एक तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो भी आप कमेंट करके बताएं ताकि उसके अंदर सुधार किया जा सके। अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ठीक है, तो करें अपना क्वेश्चन, देखें आगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 10 और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है बाकियों से और अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए क्या लिखा है, 1/x माइनस रूट एक्स। तो अब तक हमने क्या कहा था कि अगर कोई रूट दिखता है तो उसको t या t स्क्वायर पुट कर लें, रूट के अंदर जो भी फंक्शन आता है उसको t या t स्क्वायर पुट कर लें। तो यहाँ पे जो रूट के अंदर फंक्शन है उसको हम t या t स्क्वायर से कर सकते हैं, पर उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी ज्यादा बढ़ेगी, हमें ज्यादा फाइट करना पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इजी वे क्या है ना, सबसे इजी रास्ते से इसको कैसे सोल्व करें ताकि थोड़ा ठीक लगे हमें भी, इजी रास्ते से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे से x माइनस रूट एक्स से रूट एक्स को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। x माइनस रूट एक्स से आप क्या लेंगे, रूट एक्स को लेंगे यहाँ पे कॉमन। तो रूट एक्स को अगर आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो देखो x से रूट एक्स लेंगे कॉमन तो क्या कितना बचेगा पीछे, रूट एक्स। x से रूट एक्स कॉमन लेंगे, रूट एक्स, देखो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो x मिल जाएगा माइनस, और रूट एक्स से रूट एक्स ही कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये कईयों को कंफ्यूज कर सकता है कि सर x में से रूट एक्स कॉमन लिया तो रूट एक्स कैसे बचा, है ना। तो ये चीज आप इधर समझ लीजिए, x माइनस रूट एक्स था, हमने क्या किया, यहाँ पे रूट एक्स को कॉमन लिया। तो जब आपको डायरेक्ट कॉमन ना समझ में आए तो कॉमन लेने का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, जो भी चीज जिस फंक्शन से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं और जितना हम कॉमन लेंगे वो उतना ही अंदर उस फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं तो चीजों को इनटू में बाहर निकालते हैं एक तरीके से। तो जितना देखो इनटू में आया ना आपका, ये ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यू यहाँ बनेगी उसके इनटू में रूट एक्स है। तो अगर आपको बैलेंस करना है, जितना आपने उससे कॉमन मांगा है उतने का आप क्या कर देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे वहां पे। तो अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो आपका काम है डिवाइड करना। तो देखो यहाँ x है, इस x में आप रूट x का डिवाइड कर देंगे, माइनस यहाँ रूट x है और इसमें भी क्या कर देंगे, रूट x का डिवाइड। जितना आप कॉमन लेते हैं उतनी ही वैल्यू का अंदर डिवाइड कर दें हर टर्म के अंदर। अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे, रूट एक्स आपका हो गया यहाँ पे x अपॉन रूट एक्स। तो देखो ये ऊपर x है, इसकी पावर कितनी है, 1, हम सबको पता है 1 होती है, और नीचे रूट का मतलब पावर कितनी होती है, 1/2। काफी बार मैं ये बात बता चुका हूं, रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2। अगर ये रूट एक्स ऊपर न्यूमरेटर में चला गया ना, ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, अंश में, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। नीचे +1/2 है, जब आप ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगी, -1/2। और माइनस रूट से रूट आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तो क्या बचना है, 1। अब देखिए यहाँ पे पावर x की कितनी है, 1, दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1/2 है, तो 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1 में से हाफ कम कर देंगे तो x की पावर क्या बच जाएगी, हाफ बच जाएगी, है ना। 1 में से हाफ कम करेंगे तो हाफ ही बचेगा, और हाफ का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट x। पहुंच गए वहीं पे। तो अगर आपको कहीं भी कभी भी जैसे 2 है, 2 में से आपको √2 कॉमन लेना है तो अंदर √2 ही बचेगा, ये बात अच्छे से समझ जाएं। x में से अगर आप रूट एक्स कॉमन ले रहे हैं तो रूट एक्स बचेगा, अगर 3 में से आप √3 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर √3 आ जाएगा ब्रैकेट के। तो यहाँ पे इस x से हमने रूट एक्स कॉमन लिया तो रूट एक्स, और रूट एक्स से रूट एक्स लिया तो 1 आ जाएगा। जैसे आप ये लिखें, अब आप पुट करवा देना, अब यहाँ पे आके आप पुट करवाना किसको, √x - 1 को t पुट करवा देंगे। किसको पुट करवा रहे हैं, √x - 1 को t पुट करवा रहे हैं। अब देखिए जिसको हम पुट करवाते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट, मैंने कहा था डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको नहीं आता तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। √x का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो रूट का मतलब x की पावर कितनी होती है, 1/2।
तो इस पे जैसे ही मैं x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन वाला, अवकलन वाला, तो ये 1/2 जो पावर है सर वो तो इनटू में आ जाएगी, और x की जितनी भी पावर थी 1/2 उसमें से 1 को मैं क्या कर दूंगा माइनस, जितनी पावर है वो इनटू में, और एक पावर हम कम करते हैं, डिफरेंशिएशन में कम करते हैं, इंटीग्रेशन में इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ बच जाएगा। अब x की पावर 1 -1/2 को जब नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में तो +1/2 बन जाएगी, और +1/2 का मतलब क्या होता है √x। तो √x का जो डिफरेंशिएशन होता है, √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू √x। तो ये एक फॉर्मूला याद भी रखना है। इंटीग्रेशन में भी मैंने इसको डायरेक्ट याद करने के कहा था, dx/√x का इंटीग्रेशन 2 इंटू √x। ऐसे डिफरेंशिएशन भी आप याद रखें, डायरेक्ट नहीं है तो फिर आपको x की पावर n का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इतना हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं दिखाने वाले हैं ना, यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट, क्योंकि 1-2 स्टेप का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही डिफरेंशिएशन होता है, तो उसको हम सीधा ही लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, साइड में आप अपना कर सकते हैं, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखें। तो √x का हो गया 1/2 इंटू √x -1, यानी 1 कांस्टेंट है तो 0, यानी कुल मिला के टोटली इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 1/2 इंटू √x। जैसे ही आपका डिफरेंशिएशन खत्म, इंटू dx करें, t की जगह क्या लिखें dt। अच्छा, ये हो गया अब, है ना। तो देखो यहाँ पे dx है अपॉन में √x है, यहाँ पे dx है अपॉन में √x है। सर ये 2 एक्स्ट्रा आया हुआ यहाँ पे, तो 2 की तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने कहा था कांस्टेंट वैल्यू कभी इंटू में आए तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। तो ये 2 देखो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके किसके इंटू में चला जाएगा dt के। तो 1/√x इंटू dx की जगह हम लिख लेंगे 2 dt। क्या लिखेंगे इसकी जगह 2 dt। अब देखो आगे, ये वैल्यू आपको बस पुट करवानी है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हम इसके अंदर रखवा देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, dx/√x, इसकी जगह लिखेंगे 2 इंटू dt, और 1/, देखो ये वाला जो √x -1 है इसको आपने क्या बोला था t, ये तो t लिख दिया, और dx/√x जो बचा उसकी जगह लिखेंगे 2 इंटू dt। अब 2 तो है कांस्टेंट को ले आएंगे बाहर, अंदर क्या आ जाएगा dt। तो 2 तो आपका कांस्टेंट बाहर है, ये बना dt/t। तो dx/x का इंटीग्रेशन, dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x, फॉर्मूला है अपना सीधा सीधा। ऐसे dt/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। तो dt/t का यहाँ पे क्या हो जाएगा log t, और प्लस c, और t हमने किसको कहा था भाई, t को हमने कहा था √x -1, t की जगह लिख देंगे √x -1 प्लस c। ये आपका आ जाएगा आंसर इसका। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले आप यहाँ पे √x को कॉमन ले लेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्वेश्चन सब इजी हो जाएगा। √x का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद रखना है 1/2 इंटू √x। नहीं याद रहता है तो आप x की पावर n वाले फॉर्मूले की हेल्प से अलग से अपना रफली सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में करेंगे बस क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आगे क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। क्वेश्चन है इसमें 39 एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन काफी ज्यादा है, तो 3-4 पार्ट इसके ऊपर बनने वाले हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ये तो है नहीं कि जल्दी जल्दी करवा के निकलना है, ऐसी कोई जल्दी मुझे तो है ही नहीं बिल्कुल भी। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, टाइम तो उसमें लगेगा ही, निश्चित है, वो तो टाइम लग जाए पर हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। तो मेरा भी ये टारगेट है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए, चाहे थोड़ा सा टाइम अपना एक्स्ट्रा वहां पे लग जाए, कोई दिक्कतें नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर थोड़ा बढ़ाने की, कुछ और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि आगे आगे धीरे धीरे क्वेश्चन बड़े आएंगे, थोड़ा ज्यादा स्टेप होंगे तो क्वेश्चन भी वहां पे कम सॉल्व होंगे, बस हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।